आज इस वीडियो में कक्षा 9 के बच्चे हिंदी देखिए। जो बच्चे बहुत डिमांड कर रहे थे, एक लड़की रीता यादव नाम की लड़की बहुत कमेंट कर रही थी कि सर हमें बिना कोड का, तो बिना कोड का पेपर जा रहा है। देख लीजिए, बिना कोड का बिना कोड का अर्धवार्षिक परीक्षा दे रहे ना 2025-26। लेकिन पेपर की स्टैंडर्डता आपने देखना, एक सेट कौन होगा, तीसरा होगा। मैंने 2 या 3 पेपर डाल चुका है, कक्षा 9 को डाल चुका हूँ 9 का। ये तीसरा या चौथा सेट होगा, मैं तीसरा ही लिख रहा हूँ। देख रहे हैं ना। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। आपके इष्ट मित्र सगे संबंधी पूरे भारत में जहाँ कहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। देख रहे हैं, कक्षा 9 हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा पूरा दिखाई दे रहा है, चीटिंग एक पैसा का नहीं। देख रहे हैं ना। उसके बाद आपको बताना चाहिए कि 6 से 12 तक के बच्चों के लिए हमारे चैनल में कई सेट पेपर संपूर्ण हल डाले गए हैं। आप एक एक क्वेश्चन पेपर हल करते हैं तो आप टॉप करेंगे, सबसे अधिक अंक आपको मिलेगा। आपके विद्यालय में चर्चा होगा कि आपने पेपर कहाँ से हल किया, कहाँ से पढ़ाई किया। तो पूरा पेपर देखना है, प्लेलिस्ट में पड़े हुए पेपर को हल करना है। पहली बात तो पहला पेपर आप दे लीजिए। पहले बात, हिंदी का जितना पेपर डाला गया है सब हल कर लीजिए। और पहला पेपर हर विद्यालय में हिंदी का ही पेपर होता है, निश्चित जान लीजिए। सही बात, बच्चे बहुत गुमराह में कर रहे हैं। सही बात यह है कि परीक्षा 1-2 विद्यालय में शुरू हुआ है। 15 के बाद 16-17 से पेपर, सरकार का आदेश तो 22 से है, लेकिन 15-16 से बहुत से लोग शुरू कर रहे हैं। तो पहले हिंदी का पेपर दीजिए, उसको मिलान करिए हमारे प्लेलिस्ट से कौन सा पेपर मैच कर रहा है। जिस सेट का पेपर मैच कर रहा हो उसी सेट का पूरा पेपर अपने विद्यालय का हल कर लीजिए, सबका सब मैच करेगा, आप टॉप करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। ये निर्देश मैं नहीं पढ़ूंगा। देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन में वो एमआर का 20 नंबर जो आया है, पहले देखते हैं। देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, भारतेंद्र युग का अन्य नाम है जागरण काल, पुनर्जागरण काल, आदिकाल, चारण काल। तो इसका बी विकल्प सही है, खा विकल्प सही है, पुनर्जागरण काल। जो विकल्प सही है मैंने टिक कर दिया है। देख रहे हैं, एक किसी विद्यालय में परीक्षा हो रहा है, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का पेपर है। अपना स्तर आजमाना, कितना अच्छा है पेपर। देख रहे हैं ना। दूसरा है, भारतेंद्र युग के लेखक हैं, भारतेंद्र युग के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, महादेवी वर्मा। तो इसके विकल्प सही है प्रताप नारायण मिश्र, गा विकल्प सही है। देख रहे हैं ना, जो विकल्प सही है टिक कर दिया गया, ध्यान से देखना। ये गलत है, बच्चे ने गलत किया था, यहाँ गलत मैंने कहा। ये सही है, गा प्रताप नारायण मिश्र सही है। तीसरा है, द्विवेदी युग को अन्य नाम से जाना जाता है। पहला विकल्प है जागरण काल, दूसरा है सुधार काल, तीसरा है जागरण सुधार काल, चौथा है उत्थान काल। तो गा विकल्प सही है, जागरण सुधार काल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चौथा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के समकालीन लेखक हैं श्रीनिवास दास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राधा कृष्ण दास। तो पंडित बालकृष्ण भट्ट, पहला खा विकल्प सही है, पंडित बालकृष्ण भट्ट। अगला है पांचवा, आनंद कादम्बिनी पत्रिका किस युग की है, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, शुक्ल युग। तो पहला विकल्प सही है, भारतेंद्र युग। क्या सही है, भारतेंद्र युग। दूसरा क्वेश्चन है अगला, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे भारतेंद्र जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सोहन लाल द्विवेदी जी। तो खा विकल्प सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला है 7वां, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, सालाना छमाही कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो इसका पहला विकल्प है सदल मिश्र, दूसरा है राम प्रसाद निरंजनी, तीसरा है दौलत राम, चौथा है इंसा अल्लाह खा। तो घा विकल्प सही है, इंसा अल्लाह खा। देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको। देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है, अगला है, स्वर्ण काल का दूसरा नाम है आदिकाल, भक्तिकाल, बीज वपन काल, अपभ्रंश काल। तो खा विकल्प सही है, भक्तिकाल। अगला है डिंगल पिंगल, क्वेश्चन नंबर 9, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ, भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल, घा विकल्प है रीतकाल। तो पहला विकल्प सही है, भक्तिकाल में इसका प्रयोग हुआ था।
कहाँ हुआ था? भक्ति काल में। टिक कर दिया गया है। 10वां क्वेश्चन है, चंदबरदाई की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट, हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परशुराम रासो। तो इसका विकल्प खा है पृथ्वीराज रासो। अगला है क्वेश्चन 11, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी में प्रयुक्त रस है। देख रहे ना, संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार, तीसरा है करुण रस, चौथा है शांति रस। तो वियोग श्रृंगार इसका उदाहरण है। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता ते अधिकाय, व खाए बौराय जग व पाए बौराय। देख रहे ना, तो इसका विकल्प है यमक, अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक। तो यमक अलंकार इसमें है। कौन सा? दूसरा विकल्प सही है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जह चबत जपत पुरारी में प्रयुक्त अलछंद है। पहला विकल्प है दोहा, दूसरा है सोरठा, तीसरा है चौपाई, चौथा है रोला। तो गा विकल्प सही है चौपाई। अगला है भिक्षा शब्द की सही वर्तनी। देख रहे हैं भिक्षा किस तरह लिखा गया? पहला भिक्षा, दूसरा भिक्षा, पहला मिक्सा, दूसरा भिक्षा, तीसरा भिक्षा, 14 लिखा गया है बिकक्षा। तो एक गा विकल्प सही है, भिक्षा ऐसे लिखा जाएगा। अगला है गधा का तत्सम रूप। तो देखिए गधा, बैरसास नंदन, गर्धभ, फिर है शार्दूल। तो गा विकल्प सही है गर्धभ। आज्ञ का विलोम है सर्वज्ञ, विज्ञ और तज्ञ, बहुज्ञ। तो इसका खा विकल्प सही है विज्ञ। देख रहे ना। अगला है गाया का पर्यायवाची है गाय, बैल, भैंस, बकरी। गाय एक ही अर्थ को बताने वाले सभी शब्द कहलाते हैं। पहला पर्यायवाची, अनेकार्थी, अनेकार्थी, विपरार्थी। तो एक का है पर्यायवाची, पहला विकल्प है पर्यायवाची कहलाता है। 19वां क्वेश्चन, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद अव्यय होता है? अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है। 4 विकल्प है, पहला, दूसरा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पहला। आद गुण किस संधि का सूत्र है? आद गुणा गुण संधि, याद कर लेना। आद गुणा गुण संधि गा विकल्प सही है इसका। पहला आयात, दूसरा वृद्धि, तीसरा गुण, चौथा दीर्घ। तो गुण संधि। अगला 21 नंबर है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाँव, बात से ही पराए अपने और अपने पराए हो जाते हैं। देख रहे ना। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्प व्ययी, कापुरुष युद्ध उत्साही एवं युद्ध प्रिय, शांतशील कुमार्गी, सुपवगामी अथवा सुपंथी, कुराही इत्यादि बन जाते हैं। तो किसका प्रभाव है? बात का प्रभाव से। अब देखिए गद्यांश में, अब इसमें देखिए पहला प्रश्न आया है, गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम। ये बात जो आया है, बात पाठ है एक आपके यहाँ, इसके लेखक कौन है? तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे, लेकिन संदर्भ नहीं पूछ रहा है, लेखक का नाम और पाठ का नाम। तो लिखेंगे पाठ का नाम बात और लेखक का नाम है, इसके कौन लेखक है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। और संदर्भ लिखना चाहेंगे तो इस तरह लिख देंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित बात शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। दूसरा कार्य है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित देख रहे हैं ना, आपको रेखा देखिए यही आया है आपके यहाँ, देख रहे हैं ना, ये आपको दिखाए, ये यहाँ से हमारे बात, हमारे तुम्हारे, ये हमारे तुम्हारे भी सभी काम, यही आया है। तो इसमें आपका पूरा व्याख्या दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना, पूरा व्याख्या, ये पूरा व्याख्या है, यहाँ व्याख्या पूरा, देख रहे। इसमें रेखांकित का आया है, तो आप यहाँ से रेखांकित कर लिखेंगे। ये मोटे से जो छपा है, ये जो मोटा से छपा है, ये क्या है?
ये व्याख्या जो है आपका जो अंडरलाइन है उसका है, देख रहे हैं ना, पूरा आपको पूरा का पूरा। अब एक क्वेश्चन आया है, व्याख्या हो गया, एक क्वेश्चन और आया है आपके यहाँ। लेखक के अनुसार वह कौन सी चीज़ है जो अपनों को पराया व परायों को अपना बना लेती है। तो क्या है? बात। क्या लिखेंगे? लेखक के अनुसार बात वह चीज़ है जो अपनों को पराया को अपना बना लेती है। देख रहे ना, तीनों क्वेश्चन का हल हो गया, अथवा इसको नहीं करना है। फिर क्या आया है 22 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। देख रहे ना। तो इसमें लिखा गया है प्रश्न, देखिए पहले कौन कौन पूछा गया है। पाठ का नाम व कवि का नाम। तो पाठ का नाम साखी है, क्या है? साखी पाठ से लिया गया है। और रचयिता, इसके रचनाकार कौन है? कबीरदास है। कौन है? कबीरदास जी हैं। तो इसका व्याख्या देखिए, संदर्भ किसे लिखेंगे? प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से साखी शीर्षक से उद्धृत है। यह कबीर द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। तो अब इसके बाद आपको पूछ रहा है पाठ का नाम और कवि का नाम हो गया। उसके बाद पूछ रहा है सैंबल के फूल की क्या विशेषता है। सैंबल फूल की विशेषता क्या है? बिल्कुल आपको हम दिखा रहे हैं सैंबल फूल की विशेषता क्या है, आपको मिस नहीं करना है। सैंबल फूल देख रहे हैं, ये यहाँ पर या देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देख रहे हैं ना। कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सेमल के फूल, सैंबल माने सेमल के फूल की भांति आकर्षक संसार के मुँह में मत पड़ जाए। यह आकर्षण कुछ ही क्षण का है। तो सेमल के फूल की विशेषता आप जान गए, इसमें सुंदरता तो होता है लेकिन कुछ क्षण के लिए ही सुंदरता होता है। देख रहे हैं, सैंबल के फूल की विशेषता है कि इसमें कुछ समय के लिए सुंदरता होती है, जो लोग इसके फैन हो जाते हैं। सैंबल का तत्सम लिखिए, सेमल लिख देंगे। सैंबल का तत्सम सेमल है। अब अथवा वाला नहीं करना है। इसके बाद क्या है देखिए, ये आ गया संस्कृत, अनिवार्य संस्कृत आपकी किताब में जो है। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में किसी एक का गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। एक अपि पुरुषा महांत अभवन ते संयमेन सदाचरणयु उन्नतिम गताः या तो देख रहे हैं ना, एक के अपि पुरुषा महांत अभवन ते संयमेन सदाचरणयु उन्नतिम गता या जना नियमेन अधीयते यथा संयम से ते जागर्ति खादति पिबति चासा निश्चयेन अभ्युदयम गच्छति सदाचारस्य महिमा शास्त्रे तु अविवर्णिता। तो देख पहले इसका लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत या संस्कृत खंड से सदाचारा नामक पाठ से अवतरित किया गया है। देख रहे हैं, इसमें सदाचारी व्यक्तियों के महत्व को बताया गया है। अब व्याख्या लिखेंगे, एक को अब के अभी पुरुषा महानता महत, ऐसे कौन से पुरुष महान बने हुए हैं, कौन से पुरुष महान हुए हैं उनके बारे में बताते। संयमेन सदाचरणयु, वह संयम से और सदाचार के माध्यम से उन्नत को प्राप्त किए हैं। ये जना नियमेन अधीते, ये लोग नियम के अधीन रहे हैं। यथा समय का पालन करते हुए समय से सोते थे, जागते थे, खाते थे, पीते थे। अच्छा निश्चय अभ्युदम गच्छत, ये निश्चित रूप से उन्नत को प्राप्त करते हैं। कौन? जो समय से सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, निश्चय ही उन्नत को प्राप्त करते हैं। सदाचार से महिमा शास्त्रे अभिवर्णिता, सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है। यह अथवा देख रहे विपन्ना सधरा, इसको नहीं करना है, एक ही करना था। अगला देखते हैं क्या आया हुआ है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। देख रहे ना, अब इसमें आया है श्लोक का किसी एक, देखिए यहाँ निर्देश लिखा गया है, यहाँ पर नीचे देखिए निम्नलिखित कौन सा देख रहे हैं, धर्मदास अथवा हो गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 23 का में का खदो करके है, एक गद्य वाला हो गया, पद का है। निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या हिंदी में कीजिए।
तो मैंने पहले का व्याख्या को बता रहा हूँ, वो दूसरे का देख रहे ना। प्रस्तुत पद्यांश श्लोक या श्लोक पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सदाचार सुभाषतान नामक पाठ से अवतरित किया गया है। इसमें गुणवान पुत्र और गुणविहीन पुत्रों का वर्णन किया गया है। व्याख्या लिखेंगे। वर में को गुणी पुत्रो न चा मूर्ख सतैरपि। वर श्रेष्ठ एक ही पुत्र हो लेकिन श्रेष्ठ हो। वर में को गुणी पुत्रो एक ही पुत्र हो लेकिन योग्य हो, सुयोग्य हो, गुणवान हो। न चा मूर्ख सतैरपि, न कि मूर्ख पुत्र 100 पुत्र हो लेकिन मूर्ख हो। इनकी अपेक्षा एक ही पुत्र हो, गुणवान हो, श्रेष्ठ हो। 100 मूर्ख पुत्र से श्रेष्ठ एक ही पुत्र हो। जैसे एकाश्चंद्र तमो हंति ना चा तारा गणयपि। जैसे चंद्रमा रात्रि के चंद्रमा के निकलने में रात का अंधकार दूर हो जाता है और हजारों तारे टिमटिमाते रहते हैं, लेकिन उनके प्रकाश अंधकार को दूर नहीं कर पाते हैं। 1000 तारा निकलने से भी अंधकार दूर नहीं होता है, लेकिन एक ही चंद्रमा निकलने से रात का अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार एक ही पुत्र हो, गुणी हो, विद्वान हो, योग्य हो, 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा वह श्रेष्ठ है। बस अगला है देवदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र धाय का पन्ना का चरित्र चित्रण। पन्ना का चरित्र चित्रण मैंने एक वीडियो ही बनाकर डाला है। मुझे पता है कि पन्ना बार बार आता है, लेकिन आप लोग पढ़ाई नहीं किए, आज तक पन्ना का नहीं देखे हैं। मैंने बार बार कहा कि पढ़ाई का वीडियो देखिए, पढ़ाई का नहीं, बस पेपर में कमेंट अपने काम से मतलब। तो आपके सर जी कितना ध्यान देंगे, कितना हम पैसा खर्च करेंगे, कहाँ से खरीद के पेपर लाएंगे बताइए, आपसे कितना आशा करेंगे। अगला पन्नाधाय का चरित्र चित्रण आपको मैं दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं यही आया है देवदान, आपको दिखाई दे रहा है पन्नाधाय का चरित्र चित्रण। देख रहे हैं ना, ये पन्नाधाय का चरित्र चित्रण देख रहे हैं ना। एकांकी दीपदान के आधार पर पन्नाधाय का चरित्र चित्रण, ये पूरा इसे लिखेंगे। यहाँ देखिए ये आपको दिखाई दीपदान एकांकी की नायिका पन्ना है। फिर पहले इतना लिखेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे पहला वात्सल्यमयी माँ। पन्ना के अंदर एक गुण था, पन्ना वात्सल्यमयी की प्रतिमूर्ति है, उदय सिंह की संरक्षिका के लालन पालन पूरा देख रहे हैं ना। इसके बाद हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा आप यहाँ डालेंगे, देख रहे हैं ना, ये है। फिर दूसरा आदर संरक्षिका, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। फिर स्वामी भक्त हेडिंग डाल के लिखेंगे। सच्ची छत्राणी, फिर इसको हेडिंग डाल के लिखेंगे। कर्तव्य पारायण, फिर हेडिंग डाल के इसको पूरा लिखेंगे। देख रहे हैं कितना आपसे सब कुछ दिखाया जा रहा है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा जा रहा है। फिर दूरदर्शनी हेडिंग डाल करके लिखेंगे। फिर राजभक्ति पूरा का पूरा लिखेंगे। फिर जो है अपूर्व त्याग की साक्षात प्रतिमा, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा देख रहे वीडियो आपको पूरा आपको क्वेश्चन हल मिला। अगला देखते हैं कोई क्वेश्चन और बचा है। फिर देखिए जीवन परिचय बचा हुआ अभी, देख रहे ना, इसमें जीवन परिचय आया हुआ है। पहला है निम्नलिखित किसी का, पहला है श्री राम शर्मा, अपने किताब से देख के लिख देंगे। जीवन परिचय श्री राम का, आपके पास किताब होगा श्री राम का, वो हिंदी की, उसमें श्री राम जी लिख देंगे, देख रहे ना। और उसके बाद है महादेवी वर्मा आचार्य 1000% जहाँ जिसका लिखेंगे। फिर है संत रैदास या रविदास का लिखेंगे, कवियों में रहीम जी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। फिर है पुस्तक में संस्कृत खंड से याद किया हुआ कोई एक श्लोक, एक क्वेश्चन कॉमन है, बार बार आता है, पूछा जाता है। निम्नलिखित संस्कृत प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। रामा कस्मिन वंश से उत्पन्न जाता, तो रामा कस्मिन की जगह लिख देंगे इक्ष्वाकु वंश से, कश्मीर वंश की जगह पे कश्मीर के इक्ष्वाकु, अब वंश से लिखा है, वंश से हो जाएगा उत्पन्न जाता। और फिर इसमें मैंने क्या लिखा, अनृतम केंस जयत, अनृतम केन की जगह लिखेंगे सत्येन जयत, अनृतम सत्येन जयत। फिर पूछ रहा है निम्नलिखित मुहावरों तथा लोकोक्तियों में किन्हीं 2 का अर्थ बताते हुए। अब देखिए इसको मैं मुहावरा पूरा मैंने कई वीडियो बना के डाला है। ऊँट के मुँह में जूरा, ऊँट के मुँह में जीरा का अर्थ होता है अधिक खाने वाले को कम भोजन देना। भीम को एक थाली भोजन देना उनके लिए ऊँट के मुँह में जीरा के समान था।
दूसरा का अर्थ मैं बता रहा हूँ, गागर में सागर भरना। तो उस गागर में सागर भरना, थोड़े में सब कुछ कह देना, संक्षेप में सब कुछ कह देना। बिहारी के दोहे जो हैं गागर में सागर भरने का काम करते हैं। देख रहे ना। अब इसके बाद अब क्या आया है, गागर में हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित हिंदी के वाक्यों को, 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। विनम्रता से, अब मैंने इसको किया, मैं तीसरा मैं पढ़ता हूँ। अहम पठामि, वह सब जाते हैं, ते गच्छन्ति। ये दो ही करना था, 2 का अनुवाद हो गया। फिर है शुल्क मुक्त हेतु अपने प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, देखिए सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, फिर विद्यालय का अपने अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, नीचे विषय लिखेंगे शुल्क मुक्त हेतु। शुल्क मुक्त हेतु, श्रीमान जी मैं आपके विद्यालय का कक्षा नवम का या कक्षा 9 का छात्र हूँ। पिछले वर्ष मैंने अपने कक्षा में टॉप किया था, सबसे अधिक अंक प्राप्त किया था, और पिछले वर्ष मेरा पूरा फीस माफ़ था, मैंने फीस मुक्त का आनंद उठाया। श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारा शुल्क इस वर्ष भी पूरा का पूरा माफ़ कर दिया जाए, जिससे मैं तन मन लगा करके अच्छी पढ़ाई कर सकूं और विद्यालय का नाम रोशन कर सकूं। आपका आज्ञाकारी अपना नाम लिख देंगे, रोल नंबर, कक्षा लिख करके पूरा का पूरा नंबर आप प्राप्त करेंगे। इसके बाद बस क्वेश्चन देख लीजिए, 300 ख़त्म। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर खूब करना। जय हिंद, जय भारत।